वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। यूनिवर्सल विजिट के मेज़बान एहसान और अली की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम लाहौर के शाही किला तशरीफ़ लाए हैं आपकी भरपूर फरमाइश के साथ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बयान करता चला जाऊं कि शाही किला लाहौर ये मुग़ल ख़ानदान की एक हिस्ट्री है, बहुत प्यारी हिस्ट्री, जिसका ज़िक्र हम अपनी इन तमाम वीडियो में करेंगे। ये शाही किला एक मुग़ल ख़ानदान के फ़न तमीर का एक हिस्सा है जिसकी मिसाल बहुत ही प्यारी है। ये मुग़ल ख़ानदान ने अपने रहायशी मकासद के लिए बनाया था, जो 1566 में इसका आगाज़ हुआ था। शाही किला लाहौर का 1566 में आगाज़ हुआ था। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये सारा नज़ारा 1566 में इसका ये बाकायदा इंतज़ाम किया गया था बनाने का। तो ये इन्होंने अपने रहायशी मकसद के लिए बनाया था और इस रहायशी मकसद में मुग़ल ख़ानदान ने फ़ौज को भी मद्देनज़र रखा और फ़ौज को भी इसमें मद्देनज़र रखा। उसके तमाम रहायशों एहसास के इंतज़ाम किए गए थे और बाकी हिस्ट्री हम आपको अपनी सारी वीडियो में देंगे। आए हमारे साथ चलते हैं और पूरे शाही किले की सैर करते हैं। आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो और हम भी होते हैं। आए हमारे साथ चलें। जी नाज़रीन, जैसे कि मेरे दोस्त एहसान ने आपको शाही किले के बारे में मुख्तसर हिस्ट्री बताई, मैं भी आपको शाही किले के बारे में कुछ अहम बातें और कुछ वो बातें जो आपने शायद आपके इल्म में ना हो, हम आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्सल विजिट की जानिब से आपको शाही किले की मुख्तसर तारीख़ बताई जा रही है। शाही किला पाकिस्तान का एक तारीख़ी किला है। ये दीवारों वाले शहर लाहौर के शुमाल के सिरे पर वाक़या है और 120 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर यह फैला हुआ है। इसमें 21 काबिल ज़िक्र ऐसे यादगार लम्हात हैं, यादगार मनाज़िर हैं, जिनमें से कुछ शहंशाह अकबर के दौर के हैं। लाहौर का किला 17वीं सदी में तकरीबन मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर होने के काबिल ज़िक्र है। जब मुग़ल सल्तनत अपनी शान शौकत के अरूज पर थी, अगरचे लाहौर किला की जगह हज़ारों साल से आबाद है। इस जगह पर किला बंद ढांचे का रिकॉर्ड और सदी के मिट्टी से बने हुए किले से मुताल्लिक था। जदीद लाहौर की बुनियादें शहंशाह अकबर के दौर में 1566 तक रखी गई थी, जिन्होंने इस किले को एक अहम आंग तामीराती अंदाज से नवाजा था, जिसमें से इस्लामी हिंदू दोनों शक्लें नुमायां थी। यह किला संगमरमर के डिज़ाइन से मरबूत किया गया है, जबकि किला का अजीमुल शान आलमगीर गेट आखिरी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर किया था और इसका सामना मशहूर बादशाही मस्जिद का है। नाज़रीन, अगर शाही किला की बात की जाए
تو یہ بہت خوبصورت مقام رکھتا ہے. اور لاہور کا یہ ایک ایسا قلعہ تھا جس میں سب سے زیادہ فوجیں رکھی گئی تھی. ایک اندازے کے مطابق اس میں 8 سے 9 ہزار فوج قائم کی گئی تھی. بادشاہ اکبر اور عالمگیر جو ہمارے آخری بادشاہ ہیں، ان کی یہاں پر بادشاہت قائم تھی. عالمگیر کا نام اس وقت مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ تھا، ان کا جلال سب سے زیادہ تھا. اور یہی بات ہے کہ انہوں نے اس قلعہ کو بہت مضبوط بنایا تھا. اور آج بھی اس کی دیواریں اور اس کی پینٹنگ ابھی بھی ویسے ہی موجود ہیں جیسے کہ صدیوں پرانی بات ہے. ناظرین، اگر شاہی قلعے کی رقبے کی بات کی جائے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، 120 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر یہ پھیلا ہوا ہے. شاہی قلعے میں تقریباً 300 سے 400 تک اس کے تہہ خانے ہیں جو آج کی جنریشن، آج کی مینجمنٹ نے اس کو بند کیا ہوا ہے. شاہی قلعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. اور آج یہ آپ ہریالی، یہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں جو کہ مصنوعی طور پر ہے، لیکن آج بھی اس وقت کی ہمیں یاد لاتی ہے. ہم مزید آگے جا کر شاہی قلعہ کی جو مقام ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. کوئی بندہ اپنے چینل پر پہلی بار آیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. یہاں آپ کو انٹرسٹنگ اینڈ جینیئن کنٹینٹ ملے گا.